अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए पीड़ित का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी सबको देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। अरे कैमरा किसका है भाई? अरे आईडी नीचे करो भाई, आईडी कहाँ लेके जा रहे हैं? थे सब लोग गए थे, सब परिवार के साथ गए थे। ये इसकी सान्या की मम्मी है, पापा हम लोग मेरा बेटा, ये मेरी थोड़ा सा थोड़ी सी पीछे हम लोग 5 आप लोग थोड़ा चलिए 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 बात में चलिए भाई फोटो फोटो बाद में लेना। चलिए चलो बाद में ले लेना भैया यार। बिल्कुल बहुत बगल में थी, इसके शरीर पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से बाद में ले लेना यार। जाइए 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 आप लोग भाई, फोटो मत लीजिए। बाकी अरे बहू है, 2 महीने पहले पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से बाद में ले लेना यार। पीछे आप लोग भाई, आप देश के नौजवान की देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप करिए। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है,
they have to pay the price for this. जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है. एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं. प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए. हमारी एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टूरिस्ट अटैक्स टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे. ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को. उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है. तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करें. वो बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो आगे अपने हमारी बात लेके जाएंगे. प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि इवन उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करी थी फोन पे. उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने. यही बोला है कि संसद में अपनी बात लेके जाएंगे, अपना पत्र भी लिखेंगे, ये बोला है उन्होंने. लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं, लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं. और शुभम, हमारी फैमिली नहीं चाहती और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले. इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसको उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे हम उसकी वजह से जी पाएंगे. उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है. सबसे पहले आप ही लोगों पर हमला हुआ अटैक हुआ. सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे. सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी. हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो. नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हमको. और वो लोग थे, कोई टूरिस्ट थे, लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहाँ पर उनसे बात की थी, दौरान कुछ लोगों की जान भी बच गई. मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोग, मैं सबके सामने क्या बोलूँ, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहाँ पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के, बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था. बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है. वो पूरे बचे हैं, उनका पूरा शरीर है उनके पास. हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए. सर उस दिन तो मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की, आपको लग रहा होगा स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल पाएंगे. हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं, आप ही हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, आप ही हमारी मदद करेंगे. और हम उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन तो सब हुआ था. हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना, इतनी समझ थोड़ी बन के बैठे हुए कि हमें ये करना है. हम तो उस दिन अलग ही उसमें थे.